अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई ये है म्यूज़ियम दारुल मदीना म्यूज़ियम, जो कि बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। ये थोड़ा एयरपोर्ट के करीब है। आप किसी भी ड्राइवर से बोलेंगे दारुल मदीना म्यूज़ियम जाना, तो वो आपको ले आएंगे लाजमी लाजमी। ये इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे आते ही आपको पुरानी पुरानी चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स रखे हुए थे, लेकिन इनके ऊपर कोई नाम नहीं था, कुछ नहीं था, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कौन सी बिल्डिंग्स हैं, क्या है। लेकिन रखे हुए बहुत सारे थे, तो सबकी वीडियोज़ बनानी थी। हमें तो लगा था यहीं से म्यूज़ियम स्टार्ट हो गया है, इसलिए हम यहीं से एंजॉय करना स्टार्ट हो गए थे और सब चीज़ों को गौर से देख रहे थे, सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कौन सी चीज़ क्या है। बहुत से तो मुझे खैबर गेट लगा था। ख़ैर फिर आपको यहाँ से एक टिकट भी लेना होता है, जो कि 25 रियाल का है पर पर्सन। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो और थोड़े स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, बीच बीच में स्टॉल्स हैं, और यहाँ बहुत पुराने स्टाइल से ही उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, पुराने गेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे भी जो स्टॉल्स हैं उन सब पे वही आइटम्स हैं जो कि आपको मोस्टली मदीना में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल भी है। स्पेशल ये है कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल पत्थर के तस्बीहें मिल जाती हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टैम्प है उसकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारे स्टॉल्स है, 2-3 ही खुले हुए थे, बाकी सब बंद थे। और बीच-बीच में जो छोटी-छोटी सी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, इनके नीचे हिस्ट्री लिखी हुई थी इनकी कि क्या है इनकी हिस्ट्री, लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं, और मुझे वापसी में पता चला था कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कुछ। खैर हमने यहाँ से पूछा कि हम म्यूज़ियम कहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें लगा था कि ख़त्म ही हो गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो अंदर का एरिया यहीं पे ही जाना है, यहाँ म्यूज़ियम है। एंट्रेंस पे बहुत प्यारा सा ये उन्होंने वॉस रखा हुआ था जिसके अंदर झाड़ियाँ थी, और यहाँ पे है जी इनका सिटिंग एरिया। ये वेटिंग एरिया भी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अगर अंदर रश है तो। अंदर भी एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइब्रेरी सी है, बुक है, यहाँ पे सारी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बुक्स हैं। तो काउंटर पे आती सबसे पहले आपको ये शूज़ पे पहनने के लिए कुछ मिल जाता है, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। इसको आपने इस तरह से अपने शूज़ में पहनना होता है, सबको मिलता है, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चे हो या बड़े, सबको ये एक ही साइज़ का देते हैं, और सबके पैरों में फिक्स्ड आ भी जाता है। हमने इन्हें पहना, थोड़ा सा ही वेट किया था, उसके बाद इन्होंने हमें अंदर ले गए। अच्छा, यहाँ पे ही आपसे पूछते हैं कि आपको गाइड चाहिए, वो फ्री होते हैं गाइड, तो हम येस बोलेंगे तो वो आपको अपने साथ ले जाएंगे अंदर। और वो आपको लैंग्वेजेस में भी पूछते हैं कि इंग्लिश, उर्दू और अरबी में आपको किस लैंग्वेज में चाहिए गाइड। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के ही गाइड्स मिलते हैं। तो ये जो खड़े थे ये हमारे ही गाइड थे, ये उर्दू में बात करते हैं, ये उर्दू में वो गाइड करेंगे। अंदर आके एक और सिटिंग एरिया जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा ताकि पूरा ग्रुप जमा हो जाए, तो फिर वो लेके चलेंगे। और यहाँ बैठते ही आपको मिलेगा गावा, जो कि सऊदी ट्रेडिशन है, सऊदी ड्रिंक है, तो आपको वेलकम करते हैं गावे के साथ। और गावे के साथ ही यहाँ पे रखी हुई है डेट्स, खजूर रखी हुई है, आपकी जितनी दिल चाहे आप खजूर खा सकते हैं, और पानी भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, सबके कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद वो पूरे ग्रुप को कॉल कर लेते हैं कि आप आ जाइए, और फिर आपको ये जो हैं बहुत मैनेज करके आपको पूरी 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 हिस्ट्री बताते हैं, किस तरह से जंगें शुरू हुई, किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्का में क्या हुआ, मक्का की तामीर कैसे हुई। ये इस तरह से आपको हर एक
ब्लॉक्स के पास लेके जाते हैं जो हर एक फ्रेम्स बने हुए हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं और ऐसे आपको सारी डिटेल्स बताते रहते हैं। ये जंगों के बारे में इसमें सब चीज़ें बनी हुई थी और बहुत अच्छी डिटेल बताती कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो मदीना के अंदर म्यूज़ियम है वहाँ आपको कुछ भी नहीं बताते इस तरह से। वहाँ पे आप खुद जाइए, डिजिटल है और वहाँ पे स्क्रीन पे जो आ रहा है आप वो देख सकते हैं। ये पूरा एरिया, ये पूरा जो सीन दिखा रहे हैं इसमें ये था कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत करना शुरू की थी उस टाइम पे क्या उनको मुश्किलात आई थी और किस रास्ते से उन्होंने हिजरत की थी। उसके बाद ये मदीना शहर में आ जाते हैं तो फिर मदीना की तामीर कैसे हुई, मदीना की मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई, पहले कैसे था फिर कैसा रहा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताते हैं। किस कंट्री ने और किस हुकूमत ने आके मदीना शहर को इतना डेवलप किया था और इतना मदीना की जो मस्जिद नबवी है उसको तामीर किया था। मैं हर चीज़ डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने आधी चीज़ें देखी थी और आधी चीज़ें मैंने नहीं देखी थी। मैं अज़लान को लेके चली गई थी चेंज करवाने क्योंकि उसने बूबू वगैरह कर लिया था, तो इसलिए ये सारी वीडियोज़ मेरे भाई ने बनाई और फिर इसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ नहीं हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पता मैं कुछ बोलूँ और फिर आगे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही। मेरा सिर्फ ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक पॉइंट पता चल जाए कि कहाँ पे आपको मदीना और मक्का की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल पता चल जाएगी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चारों तरफ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के चारों तरफ 4 कोनों वाली नहीं 5 कोनों वाली दीवार है। वो इसलिए बनवाई गई थी कि अगर 4 कोनों वाली होती तो लोग उसको काबे की तस्वीर देख के उससे तवाफ़ करते। उसके बाद यहाँ पे पूरा अंदर का सिस्टम बता रहे थे कि कब किसकी कब्र मुबारक किस तरह से थी, हुजरे की तामीर किस तरह से बढ़ती चली गई और कम होती गई। उसके बाद जन्नतुल बकी का पूरा निज़ाम दिखा रहे हैं कि कैसे था और ये वो गुंबद है जो आज के दौर में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर है। पुराने स्टाइल के यहाँ पे कपड़े वगैरह भी हैं। यहाँ पे ये दिखा रहे थे कि रियाज़ुल जन्नह कितना बड़ा है, मिंबर से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक है। लास्ट में बिल्कुल बाहर लेकर आते हैं, वहाँ बिठाते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। और ये था वो प्याला जिससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते थे और ये था वो प्याला जिससे वो गुस्ल करते थे। ये एक छोटा सा टूर था म्यूज़ियम का कि यहाँ पे एक ये खूबसूरत सा म्यूज़ियम भी है। उसके बाद फिर हम आ गए थे मेन मस्जिद में। दोबारा असर का टाइम होने वाला है, हम लोग ज़ोहर के बाद निकले थे और अब असर का टाइम होने वाला है तो इसलिए आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत सा मंज़र देख रहे हैं हम। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है। ये बहुत ठंडक देता है ये जगह। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि पूरे दिनों में अभी तक हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके थे। हमारा होटल बिल्कुल अपोजिट साइड पे, तो यहाँ आते आते हम थक जाते हैं। फिर हम दोबारा जाने की जब तैयारी में हो जाते हैं, हमें नमाज़ उसी साइड पे मिल जाती है, हम वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लेडीज़ का सेक्शन भी नहीं है इसलिए यहाँ पे आना भी थोड़ा देर हो जाती है। उसके बाद भी यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ कंप्लीट हो गई थी तो इसलिए और फिर दोबारा रश नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नमाज़ हो चुकी है, सब अपने अपने होटल जा रहे हैं। हम भी थक गए थे, होटल गए, फिर हम रात में बाहर आए थे। आज मेरा बेटा 5 मंथ का कंप्लीट हो गया था तो आज मैंने इसकी वीडियो यहीं पे बनाई, पिक्चर्स ली बहुत सारी कि एक मेमोरेबल रहेगी कि 5 महीने का इसने वहाँ पे कंप्लीट हुआ था। फिर हम दोबारा कड़ा खाए, यहाँ पे खाना खाया और उस बलून को हमने फुस करने की फुल कोशिश की और वो फाइनली हो गया था। उसके बाद फिर रात में हमारी फ़्लाइट थी, हम निकल गए हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी इस दौरान आ गए थे रियाद में, मैं उनको नहीं दिखा सकी वीडियोज़ में। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ एयरपोर्ट। ऑब्वियसली अब हर बार हमारे पास सामान ज़्यादा ही रहेगा तो हमें ट्रॉली करनी पड़ती है और इस बार तो एयरपोर्ट पर बहुत रश था। हमने अपना सामान जल्दी जल्दी सबमिट करवाया। 2-3 बैग्स थे, दोनों तीनों हमें सबमिट करवाने थे। हमने हैंड कैरी भी सबमिट करवा दी थी, वो भी हमने अपने हाथों में नहीं रखी। फिर हम आ गए थे कॉफ़ी पीने, यहाँ टिम हॉर्टन था, वहाँ से हमने ली भाई कॉफ़ी। थोड़ी देर बैठ के यहाँ कॉफ़ी इन्जॉय किया क्योंकि भैया अभी फ़्लाइट में था थोड़ा सा टाइम। उसके बाद फिर हम चल दिए थे अपनी फ़्लाइट की गेट की तरफ। अभी भी यहाँ पर और रश बढ़ गया था। और ये देखें जी, ये है इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया और ये है डोमेस्टिक में बिल्कुल रश नहीं था और इंटरनेशनल में बहुत रश था। चेकिंग वगैरह के बाद अंदर एंटर हो गए तब हम जा रहे थे गेट की तरफ। ये है मिंट सिटी, मदीना का मिंट बहुत फेमस है। मैं हर दफ़ा सोचती हूँ लेके जाऊँगी और हर दफ़ा भूल जाती हूँ। एयरपोर्ट पर बस एक ही चीज़ बहुत बुरी लगती है, चलना बहुत पड़ता है अपने गेट तक पहुँचने के लिए। हम चल के आधे थक जाओ। खैर गेट पर पहुँचे, थोड़ा वेट किया, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी हम, लेकिन अभी बैठे हुए थे कि इतने रश में खड़े होने का क्या फ़ायदा। फिर बोर्डिंग हो गई थी, गेट के पास आ गए और अब हम अपनी सीट पर बैठ गए थे और अभी भी लोग आ ही रहे
था, सीटिंग कर ही रहा था, अभी टाइम था थोड़ा फ़्लाइट में चलने में। और फाइनली हम आ गए हैं मक्का शहर के ऊपर और साथ में है ये चंदा मामा, फुल चंदा मामा हुआ हुए थे भाई। फिर ये खाने पीने की बारी आ जाती है। सिर्फ एक सऊदी एयरलाइन ही है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में जो आपको फ्री खाना पीना देती है, वरना सब पेड है। हमने मफ़िन और जूसेस ले लिए थे और फिर हो गई थी भाई सुबह। सुबह हम पहुँचे हैं रियाद और रियाद हमारा लैंड होते ही यहाँ पे सामान उतरना शुरू हो गया था और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी कि हमारा लगेज भी नज़र आ जाए यहाँ से कि हमारा लगेज कहाँ है। लेकिन ऑलमोस्ट इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया मैंने, लेकिन एक भी मेरा बैग नज़र नहीं आया। सारे शायद ये जो मदीना से पाकिस्तान जाने वाले हैं, जो भी दूसरी फ़्लाइट है कनेक्टिंग, उन्हीं के सारे बैग्स थे। मैंने ये इतना टाइम स्पेंड किया था ना कि पूरी फ़्लाइट खाली हो चुकी थी, शायद आखिर में मैं ही बची थी। ये आप पूरा फ़्लाइट देख सकते हैं, पूरी खाली पड़ी है। तो फिर जल्दी से निकले उतरने के लिए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम अपना सामान के यहीं से कलेक्ट कर लोगी, चलो। तो अब हम आ गए हैं बेल्ट पे जहाँ हमारा सामान आना था। सबसे पहले स्टॉलर आया, फिर दूसरा बैग आया, तीसरा बैग आया और इसके अलावा कोई बैग नहीं था यहाँ। सिर्फ वाहिद हम ही थे जब मदीना में जिन्होंने रियाद के लिए बैग सबमिट करवाए थे। खैर बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट के। अब यहाँ से हमें लेनी है टैक्सी और पहुँचना है घर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा ईद का व्लॉग। बहुत मज़े का व्लॉग है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दो, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।